नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदाल। अलीगढ़ से इस वक्त की पहली बड़ी खबर हम आपको बता दें। घने कोहरे के चलते सड़क हादसा हुआ है। कई गाड़ियों की आपस में जोरदार टक्कर हुई है। NH91 पर कोहरे के कारण यह हादसा हुआ है। 5 किलोमीटर के दायरे में पुलिस की गाड़ी समेत दर्जनों गाड़ियां टकरा गई। सड़क हादसे में 7 की मौत बताई जा रही है। दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अकबराबाद थाना इलाके के पनेठी क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है, क्योंकि कोहरा लगातार बढ़ता जा रहा है और विजिबिलिटी कम होती जा रही है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से बड़े सड़क हादसे हो रहे हैं। ऐसे में आपको ट्रैफिक रूल्स बहुत ध्यान से फॉलो करने हैं, जरूर फॉलो करने हैं, बहुत जरूरी है, अन्यथा इस प्रकार के बड़े सड़क हादसे आते रहेंगे। सड़क के हादसे में 7 की मौत हो गई है। दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। देखिए, सुबह तक हम आपको महज 2 ही मौत का आंकड़ा बता रहे थे, लेकिन अब ये आंकड़ा एकदम से बढ़ गया। कुछ लोगों को रास्ते में ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। तो बहुत भीषण सड़क हादसा बताया जा रहा है। और इसी के साथ साथ यही बड़ा सवाल कि आखिरकार जो ट्रैफिक रूल्स तोड़ रहे हैं उनके लिए सरकार क्या कर रही है, क्या उनके लिए प्रॉपर नियम बनाए जा रहे हैं या फिर नहीं। कई गाड़ियों की आपस में जोरदार टक्कर हुई है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रक हो, बाइक हो, कार हो, ये सभी आपस में टकरा गए एक के बाद एक। और हुआ यूं कि एक कार की अगर वो रुक जाती है या फिर किसी भी वजह से रफ्तार तेज होती है तो एक के बाद एक बैक टू बैक कई कारें पीछे आ रही होती है, तो ये बड़ा हादसा होने की संभावना रहती है। तो 5 किलोमीटर के दायरे में पुलिस की गाड़ियों समेत ये एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि इस पर अब पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कहा जाएगा, ये भी बड़ा सवाल। और सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। 2 दर्जन से ज़्यादा लोग अभी घायल हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि तभी सारे मरीज ठीक हो जाए। NH91 पर कोहरे के कारण ये सड़क हादसा हुआ है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें बस भी है, कार भी है और ट्रैक्टर भी दिखाई दे रही है। तो आप देखिए कि सभी की अपनी अपनी रफ्तार और अपनी रफ्तार के चलते ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। लेकिन जिस तरह से विजिबिलिटी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, कोहरा लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के मौजूदा सरकार क्या कर रही है, ये भी बड़ा सवाल। तो NH91 के कारण कोहरे में कई हादसे हो रहे हैं। 5 किलोमीटर के दायरे में पुलिस गाड़ी समेत दर्जनों गाड़ियां टकरा गई। तो अभी क्या माहौल है, क्या गाड़ियों को हटा दिया गया और क्या कुछ माहौल है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। घने कोहरे के चलते सड़क हादसा हुआ है। कई गाड़ियों की आपस में जोरदार टक्कर हुई है। हमारे साथ अलीगढ़ से योगेंद्र सिंह संवाददाता लाइव बने हुए हैं। योगेंद्र, बहुत बड़ा सड़क हादसा माना जा रहा है जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। और अभी क्या तस्वीरें हैं, क्या उन तमाम वाहनों को हटा दिया गया है और NH91 को क्या सुचारू ट्रैफिक के लिए छोड़ दिया गया है? देखिए, कम से कम इस हादसे में 25 से 30 वाहन जो हैं जो आपस में टकराए थे, जिसमें बड़े छोटे वाहन भी थे और लगभग इसमें 25 से 30 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 2 की तो वहीं पर मौत हो गई थी स्पॉट पर ही। उसके अलावा 5 लोगों की और मौत अस्पताल में अब सुबह पुष्टि हुई है कि उनकी 5 लोगों की मौत हो चुकी है। जी। और इसके बाद जो आपका ये कह रहा था कि हटा दी, क्योंकि इतने बड़ी संख्या में वाहन हैं, वो हटाए नहीं गए हैं। केवल उनको एक तरफ थोड़ा कर करके जो ट्रैफिक है उसको बहाल करने की पुलिस ने कोशिश की है। जाम अभी भी लगा हुआ है जो, और जितने भी वो हैं वो रेंग रेंग कर वाहन चल रहे हैं, क्योंकि वहां पर कोहरे का असर अब भी कम नहीं हुआ, अभी भी वहां कोहरा है। तो इसको देख करके प्रशासन हर तरीके के सुरक्षा इंतजाम कर रहा है कि जो पीछे से आने वाले वाहन हैं वो ना टकराए। और कल रात भी जितने भी वाहन थे वो सबके सब आपस में, क्योंकि पहले 1-2 वाहन टकराए, उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक कई वाहन आपस में टकराते चले गए, क्योंकि रात को भी जो कोहरा था वो उसकी बहुत ही ज्यादा, क्योंकि विजिबिलिटी 4 या 5 मीटर से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं थी। जो भी आदमी गाड़ी चला रहा था उसको यही नहीं पता था कि क्या हो रहा है। और इसी वजह से जो उसकी तीव्रता काफी हद तक थी। लेकिन उसके बाद करीब 12 साढ़े 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद कोहरे में कुछ हल्की सी
जो शहर के अंदर है वो कमी आई थी, लेकिन जो हाईवे है, हाईवे पर किसी भी तरीके की कोहरे में कोई कमी नहीं आई है जी। इसी के साथ साथ योगेंद्र, बड़ा सवाल यही है कि जो तमाम ट्रैफिक रूल्स है फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जिस तरह से विजिबिलिटी कम होती जा रही है, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, कोहरे में आपका ये कहना कि कोई भी आदमी ट्रैफिक रूल फॉलो कर सकता, कर ही नहीं सकता, क्योंकि कोहरे में सामने देखिए सबसे बड़ी कमी यह है कि जो हाईवे पर जो पट्टियां होती हैं, जिनके सारे कोहरे में आदमी चलते हैं, जो बीच की पट्टी है, साइड की पट्टी जिसके बीच में चलते हैं, वो बहुत सी जगहों पर नदारद है ही नहीं, क्योंकि कोहरे में आपको सामने से तो कुछ दिखाई नहीं देता। बिल्कुल। बहुत से वाहनों में पीली लाइट नहीं है और वो हाई बीम पर ही चलते हैं। जब हाई बीम पर चलेंगे तो कोहरे में तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, एकदम व्हाइट चादर सामने आ जाती है। इसी को लेकर के हादसा हुआ है और मतलब कई वाहन काफी दूर तक उसमें एक दूसरे टकरा गए। काफी बड़ा हादसा था, लेकिन काफी लोगों की मौत होगी। 7 लोगों की मौत एक अपने आप में बड़ी घटना है। चलिए ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और आगे बढ़ रहे हैं ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सामने बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सवारियों से भरी बस पलटी, झांसी से होते हुए दिल्ली जा रही थी ये बस और सड़क हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दनकौर थाना क्षेत्र के पूरा मामला है। ROW थाना दनकोट क्षेत्र के अंतर्गत पेरीफेरल और गलगोटिया के बीच आगरा से नोएडा जाने वाले रास्ते पर यात्री बस जो कि कंटेनर के पीछे थी, अचानक कंटेनर के रुकने के कारण वो अधिक कोहरा होने के कारण बस पीछे से टकराकर रेलिंग से नीचे उतर गई और बस में लगभग 60 यात्री सवार थे, जिनमें 10 से 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को निकालकर पुलिस द्वारा अस्पताल भेजा जा रहा है। एक व्यक्ति की अस्पताल उपचार के दौरान मौत भी हो गई। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सामने बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सवारियों से भरी बस पलट गई है और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। झांसी से दिल्ली जा रही थी बस और इसके अलावा सड़क हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो जैसे जैसे धुंध बढ़ेगी वैसे वैसे सड़क हादसे बढ़ते जाएंगे। ऐसे में बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। सवारियों से भरी बस पलटी, हमने आपको बताया कि कैसे कैसे पूरा सड़क हादसा हुआ है। कैसे झांसी से दिल्ली जा रही बस रेलिंग से उतरकर अचानक से पलट गई 60 यात्रियों समेत। निशांत शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। निशांत, ये बड़ा सड़क हादसा माना जा रहा है क्योंकि धुंध की वजह से बस रेलिंग से उतर करके पलट गई। अभी क्या कुछ स्थिति है? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मौके पर स्थानीय पुलिस जो है वो भी वहां पर लगी हुई है। लगातार रेस्क्यू चल रहा है। लगभग 60 यात्री थे बस के अंदर, जो झांसी से बस आ रही थी दिल्ली की तरफ और ये आगरा हाईवे जो पेरिफेरल हाईवे है उस पर ये एक्सीडेंट होता है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी पास की ये पूरी घटना है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें अभी जो जानकारी मिल रही है, सूचना मिल रही है, एक यात्री की मौत भी हो चुकी है। एक युवक की मौत हो चुकी है, जिसमें 10 से 15 लोग अभी घायल हैं, जो सीरियस हालत में, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, लगातार इस तरीके की घटना अब हो रही है। ठंडी का टाइम जैसे ही बढ़ रहा है, कोहरा बढ़ रहा है, कोहरे की वजह से लगातार ये घटना हुई है। और कहीं ना कहीं अब जो यात्री हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक युवक की मौत की सूचना है। ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। गोरखपुर से अगली खबर, सीएम योगी के दौरे का दूसरा दिन है आज और सीएम योगी आज जनता दर्शन में समस्याएं सुनेंगे। दोपहर बाद लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी गोरखपुर में ही मौजूद है। गोरखपुर में वो जनता से समस्याएं सुनेंगे, जनता दरबार लगाएंगे। लगभग हर बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार जरूर लगाते हैं और जो फरियादी वहां पर पहुंचते हैं उनसे चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। जो समस्याएं उन्हें आ रही हैं, अधिकारियों को तुरंत दिशा निर्देश भी देते हैं कि तुरंत इस समस्या का समाधान किया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर से अलग जुड़ाव इसलिए क्योंकि वो मठ से जुड़े हुए हैं, मठ के सदस्य भी हैं, कुलाधिपति भी हैं और सीएम योगी के दौरे का दूसरा दिन है गोरखपुर में।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों से मुलाकात करेंगे, फरियादियों की फरियाद को सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि इन समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाया जाए। तो हर बार मुख्यमंत्री जब भी गोरखपुर जाते हैं तो जनता दर्शन जरूर लगाते हैं। हमारे साथ हरेंद्र दुबे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव बने हुए हैं। हरेंद्र, बहुत महत्वपूर्ण है कि जनता की समस्याओं को सुनना और उन्हें वक्त रहते दूर करना। ऐसे जनता के बीच में भी जुड़ाव स्थापित होता है और इसी के साथ साथ जनता में भी विश्वास पैदा होता है कि उनका मुखिया उनकी बातों को सुन रहा है। कब जनता दरबार लगाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? देखिए, हम बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री अपने आवास से निकल चुके हैं, मंदिर भ्रमण पर हैं। 2 से 5 मिनट के अंदर में वो जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचेंगे और जनता की समस्या सुनने का काम करेंगे। खास तौर से इस समय गौशाला के तरफ वो पहुंचे हुए हैं गौ सेवा करने के लिए और उसके बाद निकलेंगे सीधे वो यात्री निवास पहुंचेंगे, जहां जनता दर्शन का कार्यक्रम लगा है। पूर्वांचल के अनेक जिलों से जनता अपनी फरियाद लेकर के आई हुई है और आज भीड़ है, क्योंकि यह पहले ही बताया जा चुका था कि 2 दिवसीय दौरे पर 3 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। तो 3 दिवसीय के बजाय 2 दिवसीय एक दिन कैंसिल हो गया, स्थगित हो गया था मुख्यमंत्री का कार्यक्रम। आज इसलिए लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है और लोग अपनी समस्या लेकर के मुख्यमंत्री के जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और मंडल के अधिकारी भी उस जनता दर्शन में पहुंचे और एक एक करके लोगों की समस्या सुनने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री की नाराजगी की वही वजह है, जो अधिकारी हमारे जनता दर्शन में इस तरह की कार्य प्रणाली करते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं। अगर ये जनता दर्शन के बजाय अपने वहां जनता दर्शन लगा करके सुनते तो मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में लोगों की भीड़ नहीं रहती। अभी बस चंद समय बाद मुख्यमंत्री उनके बीच में पहुंचेंगे और उनकी जन समस्याओं को सुन करके संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश देंगे कि इनका समस्या जांच पड़ताल करने के बाद निस्तारण किया जाए। तो बस चंद समय बचे हैं, मुख्यमंत्री जनता के बीच में जाएंगे। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये मुख्यमंत्री बनने के बाद ये प्रथा नहीं लागू हुई है, मंदिर की पुरानी प्रथा रही है। चाहे वो ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ महाराज जी हों या ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज जी हों या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस समय के सांसद रहे हों, हर समय जनता दरबार गोरखनाथ मंदिर में लगता था और जनता की समस्या सुन करके संबंधित अधिकारी को मंदिर से ही उन्हें निर्देशित किया जाता था कि इनकी समस्या जांच पड़ताल करने के बाद निस्तारित किया जाए। जिस परंपरा को आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्वहन करते नजर आ रहे हैं और हमेशा इसी तरह से वो लोगों के बीच में जाने का काम करते हैं, लोगों से जुड़ाव करने का काम करते हैं। क्योंकि जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता उनसे सीधा सीधा जुड़ती है और अपनी समस्या कहती है। खास तौर से जनता दरबार में जिस तरह से लोग इस ठंडक के महीने में बच्चों को लेकर के आते हैं, तो बच्चों से भी अधिक प्रेम करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं और सदैव उनका दबे कुचले लोगों को और जो गरीब असहाय हैं या किसी तरह के पीड़ित हैं, उनके प्रति संवेदना मुख्यमंत्री को देखने को मिलती है। ठीक है हरेंद्र दुबे, आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। और आगे बढ़ रहे गोरखपुर से अगली बड़ी खबर, सीएम योगी ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया। रेलवे स्टेशन कचहरी के रैन बसेरों का निरीक्षण किया गया। बस स्टेशन के पास रैन बसेरों का भी निरीक्षण किया गया। झूलेलाल मंदिर के पास रैन बसेरे का निरीक्षण किया गया। सीएम ने कंबल और राहत सामग्री वितरित की। सीएम योगी ने रैन बसेरों को लेकर के दिशा निर्देश दिए। बेसहारा लोगों को ना हो कोई भी परेशानी, ये सीएम योगी ने कहा है कि सुनिश्चित किया जाए ठंड में कोई भी खुले में सोता हुआ ना मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैन बसेरों में पहुंच करके लोगों से मुलाकात भी की है, कंबल भी वितरित किए हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरेंद्र दुबे हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ। हरेंद्र दुबे, गोरखपुर की अगर हम बात करें तो कितने रैन बसेरे बनाए गए हैं और उन रैन बसेरों की हालत क्या है? क्या वो रैन बसेरे शुरू हो गए हैं ठंड की वजह से? देखिए, गोरखपुर महानगर में टोटल 12 रैन बसेरे हैं, जहां पर दूर दराज से आने वाले या से आए लोग अपना आसरा लेते हैं। खास तौर से कल जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षनाथ मंदिर, झूलेलाल मंदिर, रेलवे स्टेशन और कचहरी बस स्टैंड के रैन बसेरों का निरीक्षण कर उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि सड़कों पर सोने वाले को सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि उनको
ठंडक से बचाया जा सके। तो इस तरह की कार्य प्रणाली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोगों को अधिक भाती है और देखने लायक रहती है। यही नहीं, आपको बता दें कि हर बार वह रैन बसेरों का निरीक्षण करते हैं और अपने हाथों से लोगों को कंबल वितरण सहित खाने की सामग्री, भोजन और कंबल वितरण देने का काम करते हैं। जो कल उन्होंने रात में भ्रमण किया और लोगों के बीच में जाकर के कंबल वितरण किया और लोगों को खाद्य सामग्री दी। साथ ही साथ अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि इस बात पर ध्यान रखा जाए कि जो दूर दराज से आने वाले लोग जी। हैं उनको किसी तरह से गोरखपुर जिले में या उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में किसी तरह की असुविधा ना हो। अधिकारी हमेशा इस ठंडक के महीने में भ्रमणशील रहें और अपनी गाड़ियों में 2, 4, 10, 20 कंबल रखे रहें ताकि जरूरतमंदों को सड़कों के किनारे जो सो रहे हैं उन्हें उसी समय दे दिया जाए ताकि वो ठंडक से बचें। तो इस तरह के संवेदनशील मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कभी भी कोई भी सरकार रहती थी तो लोगों की चिंता नहीं करती थी। रैन बसेरों में मुख्यमंत्री नहीं जाते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की यही एक खूबी है कि वो लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों के दुख सुख में खुद शरीक होते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लोगों की जुड़ाव और लोगों का प्रेम देखने को मिलता है। ठीक है हरेंद्र दुबे, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। हर ज़रूरतमंद को, जो भी बेसहारा हो या कहीं बाहर से आया है, भूला भटका है, सड़कों पर पटरियों पर ठिठुरता हुआ न दिखाई दे, उसे रेन बसेरों में पहुंचाने की व्यवस्था करें और वहां पे उन्हें सम्मानजनक ढंग से रहने की व्यवस्था करें। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्र हर ज़रूरतमंद को कंबल उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं, ऊनी कपड़े उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। और तीसरा, सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने के लिए भी। आज मैं यहाँ पर 3 स्थानों पर रेन बसेरों का निरीक्षण मैंने किया है। चलिए आगे बढ़ रहे, बात कर रहे एटा की। 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर हुई। ट्रक ने ऑटो में पीछे से मारी टक्कर। सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है मौके पर ही और 3 घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। अलीगंज थाना क्षेत्र के इकराई भट्टे के पास की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अलीगंज थाना क्षेत्र के जकराई भट्टे के पास का पूरा मामला, जहां पर सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में समय रहते भर्ती करा दिया था और अब उन घायलों का इलाज चल रहा है। अलीगंज के थाना क्षेत्र के जकराई भट्टे के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर हुई है और इस जोरदार टक्कर में आपको बताएं कि हम काफ़ी नुकसान हुआ है। ट्रक ने पीछे से ऑटो को टक्कर मारी और सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है। मौके पर ही 3 लोग घायल हो गए हैं। तो एक के बाद एक बढ़ते सड़क हादसे चिंता का विषय भी हैं और इसी के साथ साथ बड़ी बात ये कि ये सड़क हादसों का ग्राफ क्यों बढ़ता जा रहा है। 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर हुई। ट्रक ने ऑटो में पीछे से टक्कर मारा। सड़क हादसे में एक की मौके पर मौत हो गई, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो आखिरकार क्या वजह रही है सड़क हादसे की, ये जानने समझने की हम कोशिश करेंगे। हालांकि पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। आरबी त्रिवेदी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। आरबी त्रिवेदी, कैसे हुआ ये पूरा सड़क हादसा, क्या मुख्य वजह निकल करके सामने आ रही है? जी कीर्ति, आपको बताना चाहेंगे ये एटा जनपद के थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के 4थे मील का ये पूरा मामला है। जैसे ही ये जो गाड़ी जो कैंटर घुस गई, जिसमें से जो है आधा दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। वजह इसमें कोहरे की भी बताई जा रही है। कोहरा जो है घना होने के कारण जो है ये हादसा हुआ। जैसे ही ये कोहरा जो है फॉग जमना शुरू हो गया था, तो उसी को लेकर के बता रहे थे कि वो ड्राइवर अचानक जो है देख नहीं पाया और वो लापरवाही, उसकी चालक की लापरवाही के चलते जो है कैंटर में गाड़ी उसकी उस वजह से जो है आधे दर्जन लोग जो घायल हुए इसमें। जी
बिल्कुल, और इसी के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपना वाहन बीच सड़क पर रोक रहे हैं तो रिफ्लेक्टर ज़रूर लगाएं ताकि पीछे से आ रहे वाहनों को पता चल पाए। ये तमाम ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत है। ठीक है आरबी द्विवेदी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। गोरखपुर को ड्रोन शो का इतिहास से रचा गया और महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में ड्रोन शो के साथ साथ जंग आज़ादी की गाथा और इसमें गोरखपुर की योगदान का सतरंगी प्रदर्शन किया गया। शो में 750 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और इस मौके पर सीएम योगी ने काकौरी में बलिदानियों को नमन किया और कहा कि भारत की विरासत पर उन्हें गर्व है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर से क्रांति की लौ आगे बढ़ी है। तो तमाम हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये ड्रोन हैं जिन ड्रोन के माध्यम से तमाम चेहरे तस्वीरें बनाई गई है। कहीं पर रेलगाड़ी बनाई गई है, कहीं पर भारत का नक्शा बनाया गया और कहीं पर बलिदानियों की तस्वीर इन 750 ड्रोन के माध्यम से बनाई गई है। ये देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो था जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए थे। अगर आप इन 6 एंगल से देख पा रहे हैं हमारे कैमरे के, तो अलग अलग तस्वीरें आपको नज़र आएंगी। आप समझ पाएंगे कि कितना भव्य और खूबसूरत ये नज़ारा होगा रात के वक्त जब आकाश में सिर्फ ये रोशनियाँ दिखाई दे जो कि एक आकृति बनाती हो। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भव्य ये कार्यक्रम होगा। आज काकोरी बलिदान दिवस है। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर देश के क्रांतिकारियों ने जिस भारत के खजाने को ब्रिटिश सरकार बाहर भेजना चाहती है उसे लूट करके काकोरी की एक घटना को अंजाम दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाड़ी जैसे क्रांतिकारियों को उस समय गिरफ्तार किया था। और भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में रखा गया था और आज ही के दिन 1927 में उन्हें गोरखपुर में फांसी की सजा हुई थी। ऐसे ही अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाड़ी को भी अयोध्या, प्रयागराज और गोंडा की जेल में रख करके फांसी की सजा दी गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना भयभीत थी कि राजेंद्र नाथ लाड़ी को जो 19 दिसंबर की तिथि तय हुई थी फांसी देने की, उससे 2 दिन पूर्व ही 17 दिसंबर को उन्होंने जल्दीबाजी में फांसी के फंदे पे लटकाया था। लेकिन क्रांति की ज्वाला इन क्रांतिकारियों के बलिदान के परिणाम स्वरूप और तेजी के साथ आगे बढ़ती गई और इसी का परिणाम है कि 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। आज इस देश की आजादी का अमृत महोत्सव है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक भारतवासी को पंच प्रण की याद दिलाई थी और पंच प्रण में सबसे पहला प्रण था कि हर भारतवासी गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करेगा। गुलामी का अंश जहां कहीं होगा, किसी भी रूप में होगा, उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। विरासत का सम्मान करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।